धूल से भरा आसमान, शंखों की गूंज से कांपती धरती, हजारों रथों के पहियों से उठती आग जैसी चिंगारियां, और बीच रणभूमि में खड़ा एक महान योद्धा जिसकी आंखों में पहली बार भय था। वह अर्जुन था, महान धनुर्धर, पांडवों का गर्व, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मित्र। लेकिन उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि आज उसे अपने शत्रुओं से नहीं, अपने ही परिवार से युद्ध करना था। उसे सामने दिख रहे थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कौरव भाई, मित्र, रिश्तेदार, और हर वो चेहरा जिसे वह कभी प्रेम करता था। उसका मन टूट चुका था, धनुष हाथ से फिसल रहा था। और तभी रथ के बीच खड़े श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था आज सिर्फ युद्ध नहीं होगा, आज संसार को मिलेगा जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान, भगवद गीता। हस्तिनापुर की धरती पर वर्षों से जल रही दुश्मनी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल के थे, एक ही परिवार, लेकिन लालच, अहंकार और अन्याय ने उन्हें अलग कर दिया था। दुर्योधन कभी नहीं चाहता था कि पांडवों को उनका अधिकार मिले। उसने छल किया, जुआ खेला, द्रौपदी का अपमान कराया, वनवास दिया और अंत में युद्ध को मजबूर कर दिया। अब कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कौरवों की सेना विशाल थी, भीष्म पितामह उसके सेनापति थे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे महारथी वहां मौजूद थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना थी। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, भीम शक्ति का रूप, अर्जुन अद्वितीय योद्धा, नकुल सहदेव तेजस्वी राजकुमार, और उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हुईं, तब शंखनाद हुआ। भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना जैसी ध्वनि के साथ अपना शंख बजाया। पूरी धरती कांप उठी। उसके बाद हर ओर से नगाड़े, रणभेरी और शंखों की आवाज आने लगी। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण का शंख था पांच जन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। उन शंखों की आवाज सुनकर कौरव सेना के कई योद्धाओं के दिल कांप उठे। लेकिन दुर्योधन अहंकार में डूबा हुआ था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, देखिए पांडवों की विशाल सेना, जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। दुर्योधन अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे भय था। उसे पता था कि सत्य पांडवों के साथ है, और जहां सत्य होता है वहां भगवान भी होते युद्ध शुरू होने ही वाला था। हर योद्धा अपने अस्त्र संभाल चुका था। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन युद्ध करने आए हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ आगे बढ़ाया और ठीक दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर रोक दिया। रथ के सामने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, देखो कुरुओं को। अर्जुन ने सामने देखा और उसी क्षण उसका हृदय कांप उठा। उसे हर ओर अपने ही लोग दिखाई दे रहे थे। पितामह, गुरु, भाई, मामा, मित्र, भतीजे, संबंधी। वह सोचने लगा, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं। उसकी आंखें नम हो गईं, शरीर कांपने लगा। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, शरीर जल रहा है, मन भ्रमित हो गया है। अर्जुन ने आगे कहा, मैं अपने ही परिवार का विनाश नहीं चाहता। राज्य, सुख और विजय का क्या लाभ यदि अपने ही लोग जीवित न रहें। उसका हृदय करुणा से भर गया। वह बोला, हे कृष्ण, यदि ये लोग मुझे निहत्थे मार दें तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन रथ में बैठ गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। महान योद्धा अर्जुन, जो अकेला देवताओं को हरा सकता था, आज मोह और दुख में टूट चुका था। अर्जुन को इस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उसे कमजोर नहीं कहा, बल्कि प्रेम से उसकी ओर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन का दुख केवल उसका दुख नहीं है, यह हर मनुष्य का दुख है। जब भी इंसान जीवन में कठिन निर्णयों के सामने खड़ा होता है, जब रिश्ते और कर्तव्य टकराते हैं, जब मन भ्रमित हो जाता है, तब वह भी अर्जुन बन जाता है। और तभी उसे आवश्यकता होती है गीता के ज्ञान की। श्री कृष्ण धीरे से बोले, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती, उठो। लेकिन अर्जुन अब भी दुख में डूबा था। वह बोला, हे मधुसूदन, मैं अपने गुरुजनों पर बाण कैसे चला सकता हूं। उनसे युद्ध करना पाप होगा।
अर्जुन का मन धर्म और मोह के बीच फंस चुका था। तब उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। और यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने संसार को अमर ज्ञान देना शुरू किया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस बात का शोक करना उचित नहीं, तुम उसी का शोक कर रहे हो। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी व्यक्ति न जीवित लोगों के लिए शोक करता है और न मृतकों के लिए। अर्जुन आश्चर्य में था। तब श्री कृष्ण ने आत्मा का महान रहस्य बताया। उन्होंने कहा, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन के मन में हलचल होने लगी। श्री कृष्ण आगे बोले, कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं थी, वह सत्य था, अनंत सत्य। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अर्जुन अब भी ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन श्री कृष्ण केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, वे जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बता रहे थे, कर्मयोग। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्तव्य करो। ये शब्द सुनकर अर्जुन चौंक गया। मनुष्य हमेशा परिणाम के डर में जीता है। सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, हार गए तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया, जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने कहा, सफलता और असफलता दोनों में समान रहो, यही योग है। अर्जुन के भीतर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि मनुष्य सही रास्ता जानता है, फिर भी गलत कार्य क्यों करता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कामना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कामना कभी खत्म नहीं होती, जब वह पूरी नहीं होती तो क्रोध बन जाती है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। अर्जुन को अब अपने भीतर का युद्ध समझ आने लगा था। असल युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था, असल युद्ध मनुष्य के मन के भीतर होता है। लोभ और संतोष के बीच, क्रोध और शांति के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता। फिर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा होता है? श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जिसे क्रोध, भय और मोह विचलित नहीं करते, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही ज्ञानी है। उन्होंने आगे कहा, मन बहुत चंचल है, यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो वह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अर्जुन अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। वह समझने लगा था कि जीवन केवल रिश्तों और भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का मार्ग भी है। युद्ध भूमि पर सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। सेनाएं प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान समय से परे था। उन्होंने अर्जुन से कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूं। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसे महसूस होने लगा कि उसके सामने खड़े कृष्ण केवल उसके मित्र नहीं हैं, वे स्वयं ईश्वर हैं। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड छिपा था, उनकी आंखों में अनंत आकाश। अर्जुन का सिर श्रद्धा से झुक गया। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा था, उसका मोह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, फिर किस बात का अहंकार? ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसने समझ लिया कि मनुष्य केवल निमित्त है, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है।
श्री कृष्ण ने आगे कहा, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो, मन को मेरे में लगाओ, भय और चिंता छोड़ दो। अब अर्जुन के चेहरे पर शांति आने लगी। उसके हाथ स्थिर हो गए, आंखों में तेज लौट आया। कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अर्जुन के भीतर का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। वह श्री कृष्ण की ओर देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। अब उसके हाथों में कंपन नहीं था। अब उसकी आंखों में डर नहीं था। अब वह केवल योद्धा नहीं था, अब वह धर्म का रक्षक था। उधर कौरव सेना भी तैयार खड़ी थी। भीष्म पितामह ने फिर शंख बजाया और उसी क्षण महाभारत का महान युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इस युद्ध से पहले संसार को मिल चुका था जीवन का सबसे बड़ा सत्य, भगवत गीता।